एक विद्यालय था। वो विद्यालय अंधों का विद्यालय था। सारे अंधे अंधे पढ़ते थे, बच्चे जितने थे अंधे थे। गांव में आया हाथी। हाथी आया तो बच्चों ने कहा गुरुजी क्या आया है? तो कहा कि बेटा आज हाथी आया है। तो बच्चों ने कहा हम भी देखना चाहते हैं हाथी कैसा है। तो हाथी महावत से कहा भैया जरा हमारे यहाँ मैदान में जरा हाथी ले आओ, आज हमारे बच्चे देखेंगे। हाथी आ गया। गुरुजी ने एक एक करके बच्चों को भेजा। बेचारे अंधे थे, देख सकते नहीं थे, तो उन बच्चों ने छू करके देखा, स्पर्श किया, हाथी को टच किया। अब कोई गया हाथी के पांव को पकड़ लिया, अच्छा ये हाथी है, खंबे की तरह है। दूसरा बच्चा आया, हाथी की सूंड पकड़ लिया, अच्छा ऊपर मोटा है नीचे पतला, 2 छेद है नीचे, ये हाथी है। किसी ने पेट पकड़ा, अच्छा ये तो दीवार की तरह है, तब तक हाथी बैठ गया। तो किसी ने कान पकड़े, अच्छा ये तो सुपड़े की तरह है, सूपे की तरह। किसी ने पूंछ पकड़ी, अरे ये तो झाड़ू की तरह है। अब लो भैया सबने देखा, हाथी चला गया। अब गुरुजी ने बिठाया सबको, ऐसे बताओ बेटा हाथी कैसा था? कैसा था हाथी? तो किसी ने कहा कि झाड़ू के जैसा था। दूसरा बोला गुरुजी गलत बोल रहा, सुपड़े के जैसा था, सूपे के जैसा। सुपड़ा सूपा जानते हो ना, सुपड़े के जैसा है। तीसरे ने कहा गुरुजी खंबे के जैसा है, खंबा जैसा। तीसरे ने कहा गुरुजी दीवार के जैसा था। अब आप लोग बताओ इनमें सही कौन बोल रहा है? हैं? वो झूठ कौन बोल रहा है? कह रहे हैं हाथी पूंछ झाड़ू जैसा है। अब बताइए हाथी झाड़ू जैसा होता है? कह रहे हैं हाथी सुपड़े जैसा है। बताइए ये सब सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? आप लोग बताइए। सही है मैया? सही है। हाथी झाड़ू जैसा है कि झूठ बोल रहे हैं? है क्लियर उत्तर? सुनो, ना तो वो सच बोल रहे हैं ना तो वो झूठ बोल रहे हैं। बोल रहे हैं सच, पर पूर्ण सत्य नहीं है, अर्ध सत्य है। हाथी दीवार जैसा भी है, झाड़ू जैसा भी है, पर झाड़ू नहीं है। सुपड़े जैसा भी है, पर सुपड़ा नहीं है। दीवार जैसा है, पर दीवार नहीं है। आपने हाथी के एक अंग को पकड़ा है और उसी को आपने पूर्ण समझ लिया। गलती आपकी ये हो गई कि जिस अंग को आपने पकड़ा उसी को आपने संपूर्ण समझ लिया। हाथी को जितना आपने पकड़ा था उससे कई गुना ज्यादा था। उसी तरह जिसके ध्यान में परमात्मा जितने आए उसने उतना ईश्वर को जाना और उतना बता दिया कि ईश्वर इतना है। पर जिसके ध्यान में जितना आया ईश्वर उससे कई गुना ज्यादा है। हिंदू ने जितना जाना ईश्वर के बारे में उतना कह दिया, मुसलमान ने जितना जाना ईश्वर के बारे में उतना कह दिया, ईसाई ने जितना जाना ईश्वर के बारे में उतनी बात कह दी, पारसी ने जितना जाना, यहूदी ने जितना जाना ईश्वर के बारे में सबने उतनी उतनी बातें कह दी। लेकिन संपूर्ण क्या है? ईश्वर को वही जान सकता है। सोई जाने जय देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। जब तक भगवान कृपा ना करें तब तक भगवान को जान पाना बड़ा कठिन है। माता सती ना जान पाई, ब्रह्मा मोहित हो गए, इंद्र मोहित हो गए। उस परमात्मा को सती और इंद्र और ब्रह्मा ना जान पाए तो हम और आप अपनी बुद्धि से कितना जान लेंगे। लेकिन वो जनाना चाहें तो वो जना सकते हैं। इसलिए कोई ये कहे कि मैं ईश्वर को जान गया, तुम कह रहे हो कि जान गया, मतलब कुछ नहीं जाने। क्योंकि जान लेने के बाद आप बोल ना पाओगे। ईश्वर हमारी समझ से, हमारी सोच से कई गुना विशाल है। अच्छा एक बात बताओ, अर्जुन के साथ तो कृष्ण खाते पीते भी थे, कई बार तो साथ में सोते भी थे। क्या अर्जुन के संग रहने वाले कृष्ण को अर्जुन जान पाए? कब जाने? जब गीता में भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया।
क्या दिखाया? विराट रूप। जब विराट रूप दिखाया तब अर्जुन, अच्छा ये, और अभी तक तो ये कृष्ण साथ में खा रहे थे, खेल रहे थे, तुम्हारा रथ चला रहे थे, तुम आदेश कर रहे थे कन्हैया रथ वहां ले जाओ, रथ वहां ले जाओ, रथ यहां ले जाओ। अब जाने ये तो भगवान है। सोचिए, जरूरी नहीं है कि भगवान आपके संग उठने बैठने लग जाएं तो आप जान लो। दुर्योधन के साथ भी उठना बैठना था भगवान का, पर दुर्योधन को नहीं जनाना चाहे तो सारी जिंदगी ना जान पाया। बताओ, जान पाया दुर्योधन? बोलो मेरी मां। क्या रावण जान पाया? बोलो। तो भगवान नहीं जनाना चाहेंगे तो तुम्हारे संग आके खा जाएं तो आप ना जान पाओगे कौन खा के चला गया। इसलिए पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए। इसलिए हमारे संत जन कहते हैं कि हर रूप में अपने भगवान का ही दर्शन करा करो, सब में ईश्वर का दर्शन करो। एक नामदेव जी रोटी चुपड़ के रखे, घी लगा, रोटी बना के रखे, घी कटोरी लेने भीतर गए कि चुपड़ के भोग लगाऊं, भगवान का खाऊंगा। और जैसे ही अंदर गए, कुत्ता आया, रोटी दबा के भागा। जब कुत्ता रोटी लेके भागा तो नामदेव जी पीछे पीछे घी की कटोरी लेके दौड़े, प्रभु जी रुको, सूखी रोटी ना खाओ, आपका दिया घी है, जरा घी चुपड़ लो। लोग कहते हैं वो कुत्ता है, कुत्ता रोटी दबाए जा रहा है मुंह पे। नामदेव जी बोले, तुम्हें कुत्ता दिख रहा है, पर मैंने भगवान के लिए रखी थी, तो भगवान ही इस रूप में आके मेरी रोटी का भोग लगा रहे हैं। जैसे सबको कुत्ता दिख रहा है और नामदेव जी को क्या दिख रहे हैं? भगवान। इसलिए भगवान को देखने के लिए नामदेव की दृष्टि चाहिए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसलिए कहता हूं, भगवान किसी भी रूप में दिखाई पड़े, साकार निराकार अनेक रूप हैं भगवान के।